मैं फेल हो गया, मुझे गाड़ी चलाने नहीं आता है और मेरे लाइसेंस के लिए कंपनी पैसा दे रहा है दल्ले को। कंप्यूटर क्लास में फेल आने पर क्या कफील या कंपनी क्या सच में पैसा खुद से लगाता है? सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। दोस्तों आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि गाइस आप सब बहुत अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज का जो वीडियो है काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप लोगों को तो थंबनेल देखकर पता चल ही गया होगा कि ये वीडियो किस टॉपिक पर होने वाला है। दोस्तों काफी लोगों का सवाल आ रहा है मेरे वीडियोस पे कि एजाज भाई आप अपने लाइसेंस के बारे में बताइए कि जब सऊदी आप गए पहली बार तो आपका लाइसेंस का जो प्रोसेसिंग है वो कैसे रहा और आपका लाइसेंस आपके हाथ में कैसे मिला और आपका जो लाइसेंस है वो कितने दिन में बन गया। बहुत लोगों का काफी अलग अलग सवाल आ रहा है। और क्या लाइसेंस बनवाने की जो प्रोसेसिंग होती है, जो ट्रेनिंग होता है, क्या कोई ऐसा ट्रिक है जो हम लोग इंडिया से तैयारी करके जाएं अगर सऊदी अरब में तो वहां पे हम लोग को लाइसेंस जब हम लोग बनवाने के लिए जाएंगे दल्ले पे तो वहां पर हम लोगों को कुछ आसानी हो सकती है। तो जी बिल्कुल, हाँ कुछ ऐसी चीज भी हम लोग आप लोगों को बताएंगे जो कि सऊदी अरब में आने के बाद अगर आप दल्ले पे जाते हैं ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए, जो कि दल्ला बोलते हैं यहाँ पे ड्राइविंग स्कूल को, जहाँ पे ट्रेनिंग होगी आपका लाइसेंस मिलने के लिए, तो वहां पर जब आपके ट्रेनिंग के दौरान आपको कुछ ऐसा चीज बताएंगे जो कि अगर इंडिया से या फिर जहां से भी आप बिलोंग करते हैं वहां से अगर ये चीज प्रेस्टिक करके आते हैं तो यहाँ पर आने के बाद आप लोग को काफी सारा फायदा होगा। बहुत नहीं, काफी नहीं, बहुत ज्यादा आप लोग को बहुत फायदा होगा। यहाँ पर आप लोग को जब ट्रेनिंग होगा बहुत सारा फायदा होगा आप लोग को, मतलब 1-2 दिन के अंदर में आप पास हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप वो ट्रिक याद करके वो ट्रिक प्रेस्टिक करके आते हैं तो आप लोग को काफी सारा फायदा होगा। ठीक है, इस वीडियो में ड्राइविंग से रिलेटेड हम हर एक चीज बताएंगे और मेरे साथ क्या हुआ था कि मैं उस दिन फेल आ गया था, मैं फेल हुआ था, पास हुआ था, क्या हुआ था मेरे साथ, ऐसा क्या हुआ था, सारा चीज हम आप लोग को इस वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। बट उससे पहले नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद एजाज आलम और मैं सऊदी अरब में ड्राइविंग करता हूँ, हाउस ड्राइवर का काम करता हूँ, आप लोगों को पता होगा। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको भी मिल सकेगा और आप भी कुछ ना कुछ सऊदी अरब के ड्राइविंग के बारे में आपको भी कुछ ना कुछ जानकारी मिल सकेगी। तो दोस्तों चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेरे लाइसेंस के बारे में, जो मेरा लाइसेंस का प्रोसेस था वो कैसे रहा। दोस्तों जब हम पहली बार सऊदी अरब में आए थे, मेरे कंपनी में, आप लोगों को पता होगा कि मैं किस कंपनी में हूँ, जो भी मेरे सब्सक्राइबर है उनको पता होगा कि मैं किस कंपनी में हूँ और कंपनी के थ्रू मैं हाउस में काम करता हूँ। ये क्या चीज है और ये कैसा काम है, इसका वीडियो मैं आप बताया हूँ, बनाया हूँ, मेरे साथ क्या हुआ था, नहीं देखे तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, मैं पहली बार जब कंपनी में आया था तो 2-3 दिन मुझे कंपनी बैठाया था। पहले ऐसा ही, मुझे कोई काम धाम नहीं था और ऐसे ही करते 2 दिन 3 दिन करते करते मतलब काफी सारे लोग इकट्ठा हो गए थे, तो हम लोग का 5 से 6 ग्रुप बन गया था। ठीक है, अब बारी आता है कि तुम लोग को लाइसेंस बनवाने के लिए भेजा जाएगा। ठीक है, उससे पहले कंपनी हम लोग को बोला था कि तुम लोग को जाने से पहले यहाँ पर कुछ दिन ट्रेनिंग होगी जो कि कंपनी करवाता है। अगर आप कंपनी में आते हैं, कोई भी कंपनी हो, समास्को हो या फिर कोई भी सप्लायर कंपनी हो जिसमें आप ड्राइविंग के काम में आते हैं, तो आपका ट्रेनिंग पहले कराएगा। ठीक है, तो हम लोग को ट्रेनिंग कराया। कंपनी के पीछे एक फील्ड थी, उसमें मतलब पार्किंग करवा कर, जो होता है ना लाल लाल डिब्बा जो होता है पार्किंग वाला, वो ऐसे 4-4 लगवा कर, 2 आगे 2 पीछे लगवा कर और ऐसे ही हम लोग को रिवर्स करके यल पार्किंग, पार्लर पार्किंग उसमें लगवा रहा था हम लोग को, मतलब वो प्रेस्टिक करवा रहा था। 10 दिन करवाया। उसके बाद में हम लोग को उसी कंपनी में छोटा छोटा एक लैपटॉप था, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, कंप्यूटर, तो कंप्यूटर क्लास हम लोग को करवाया। उससे पहले हम लोग को एक किताब दिया था। ठीक है, सबसे पहले ड्राइविंग से रिलेटेड उसमें मतलब कुछ सवालें थी जो हम लोग को जवाब देना था। ठीक है, वो बोला था कि जो किताब में जो सवाल है उसको पहले याद कर लो, उसके बाद में कंप्यूटर क्लास होगा। ठीक है, 2 दिन तक वो जो किताब हम लोग को मिला था, 5-6 ग्रुप बंदे थे हम लोग, तो उसको याद किए। ठीक है, उसके बाद में जब हम लोग गए तो हम लोग को पहले बताया, ठीक है, कि यहाँ पर तुम लोग का ट्रेनिंग हो रहा है, यहाँ पे जो सवाल है कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पर जो सवाल है वहां पर भी वही आएगा। ठीक है, यहाँ पर तुम लोग को ट्रेनिंग पहले कराया जा रहा है। हम लोग सारा चीज बता दिया कि ऐसे ऐसे जवाब देना है, ऐसे ऐसे जवाब देना है, ऐसे ऐसे यस और नो फॉल्स ऐसे करना है, ट्रू फॉल्स करना है। उसके बाद में हम लोग सारा यानी सही या गलत बता दिया। उसके बाद में 4-5 बंदे हम लोग सारे अलग अलग कंप्यूटर पे खड़ा हो गए। उसके बाद में जवाब दे दिए। मेरा तो दिल धक धक कर रहा था यार। मैं आज तक कंप्यूटर का मतलब चेहरा भी नहीं देखा था। मैं कंप्यूटर कैसा होता है भाई, उसमें सवाल कैसे होता है, कैसे कैसे कंप्यूटर चलाया जाता है, मुझे पता ही नहीं था। मैं अच्छे से फोन भी नहीं चलाना जानता था। ठीक है, तो जब मैं हम लोग को बैठा दिया, वो लोग सारे लोग मतलब जवाब ववाब देने लगे और धीरे धीरे वो लोग कम होते गए, यानी कि मतलब सारे लोगों का मतलब फाइनल होते गया। बैठ गए सारे लोग। जब मेरा बारी है तो मैं सबसे लास्ट में हो गया। सारे लोग दे दिए, मैं देखा कि यार सारे लोगों का हो गया, मेरा भी बाकी है। 30-35 सवाल इसमें आता है। ठीक है, तो हम बहुत मतलब स्लो कर रहे थे, बहुत स्लो काम कर रहे थे, बहुत स्लो से मतलब जवाब दे रहे थे। उसके बाद में जब हम दिए ना तो फर्स्ट दिन मैं पास हो गया। तो उसमें जो था, आप लोग समास्को कंपनी से जो लोग मेरा वीडियोस देखते हैं उन लोगों को पता होगा, उसमें एक इमाम नाम का था, वो मेरा शाबाशी ऐसे दिया, वो बोला कि बहुत अच्छा तुम पास हो गए, लेकिन यहाँ पर पास होने से कोई मतलब नहीं होगा, दल्ला पर पास हो जाएगा तब तुम्हारा मतलब लाइसेंस मिल सकता है। ठीक है, मैंने वहाँ यहाँ नहीं है, ये तुम्हारा ट्रेनिंग हो रहा है। तो मुझे थोड़ा
खुशी हुआ कि कम से कम यहीं पे तो ट्रेनिंग के दौरान भी मैं पास हो गया, ये लोग फेल हो गए और मैं पास हो गया, खुशी हुआ, ठीक है। लेकिन जब हम लोग वहां से जब कंपनी के अंदर गए अपने रूम के अंदर, तो वहां पे बता रहा था कि ये कोई जरूरी नहीं है, ये फेल हो या पास हो इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, मेन है वहां पर, ठीक है। तो हम लोग जब वहां से सामान वामान लेकर रवाना हुए रफा के लिए, जो कि रियाद से 1200 किलोमीटर पड़ता है, वहां पर हम लोग को कंपनी भेजा लाइसेंस बनवाने के लिए। और वहां पर कंपनी का एक क्या बोलते हैं ऑफिस टाइप का है, घर टाइप का है, वहां पर हम लोग को सारा दिन मतलब रहने के लिए बोला, 10-15 दिन। और वहां से हम लोग को मतलब लाइसेंस का प्रोसेसिंग शुरू हुआ, ठीक है। वहां से जब हम लोग को दल्ला पे भेजा, तो दल्ला पर जाने के बाद वहां पे हम लोग को कंप्यूटर क्लास सबसे पहले बैठा दिया कि वहां पर भी कंप्यूटर क्लास है। जब वहां पे हम लोग को सारे लोगों से पूछा गया तुम लोगों का क्या लैंग्वेज है, उर्दू है, हिंदी है, इंग्लिश है, क्या है, कौन सा है, मतलब जो लोगों का जो लैंग्वेज था, आप लोग भी आइएगा तो आप लोगों से लैंग्वेज पूछा जाएगा कि किस लैंग्वेज में आप चाहते हैं, आपका जो सवाल हो किस लैंग्वेज में हो। हिंदी जानते हैं तो हिंदी में करेगा, इंग्लिश जानते हैं इंग्लिश, हिंदी, सारा चीज कर देगा। उसके बाद में आपको बता देगा कि मतलब बैठो जवाब दो अपना, बताएगा नहीं कि ऐसे ऐसे जवाब देना है, सिर्फ लैंग्वेज पूछेगा और लगा देगा, आपको जवाब देना है, ठीक है। जब हम लोग बैठे ना, तो उसमें से 2-3 नमूने थे जो उन लोगों का मतलब गलतफहमी था कि मैं फेल भी हो जाऊंगा ना तो मुझे कंपनी पास कर देगी या फिर कफिल पास करा देगा, मुझे क्या जरूरी है उतना ध्यान से देना। ऐसे जल्दी जवाब देकर वो लोग भाग जा रहे थे। तो सारे लोग चले गए। उस दिन में मैं देखा कि सारे लोग चले गए और मैं अकेला बच गया। उस दिन में मैं देखा, ऐसे करके देखा, अरे यार सारा सीट खाली हो गया, मैं अकेला बचा हूँ। जब पेपर मिला उन लोगों को मोहर मिल गया था फेल का, फेल फेल फेल, लाल मोहर मिलता है, फेल 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 मिल गया, मेरा भी मार दिया फेल। तो वहां पे जब हम लोग गए तो हंसने लगा कि वाह देखो एजाज वहां पे पास हो गया, यहाँ पर फेल हो गया, बहुत तेज बन रहा था, ये वो। मतलब तेज की क्या बात है भाई, हम सोच रहे थे पास होने के लिए, लेकिन फेल हो गए तो क्या करें। जब वहां से हम लोग आए, पहला दिन में हम लोग का खत्म हो गया, दूसरा दिन हम लोग जब गए, तो जब हम लोग कंपनी में जब गए ना, क्या बोलते हैं ऑफिस में, तो वहां पर बोल रहा था एक आदमी कि एजाज तुम भले कितना हो भी पढ़ा लिखा हो, तुम अगर सोचोगे कि मैं कंप्यूटर क्लास में पास हो जाऊंगा तो ये इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकते हो, क्योंकि 100% में जब 5% लोग ऐसे होते हैं जो कि कंप्यूटर क्लास में पास हो सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो हो सकता है लंबा हो सकता है, ठीक है, तो आप लोग प्लीज इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। लंबा ये नहीं कि एजाज भी बहुत लंबा वीडियो बना रहा है, क्योंकि मैं सारा प्रोसेसिंग आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप अच्छे से सुनिएगा तो आप लोगों को बहुत फायदा होगा, ठीक है। तो आप लोग जल्दीबाजी करके वीडियो को एक्सेप्ट मत कीजिएगा, ठीक है। मैं वीडियो को लंबा बनाऊंगा, ठीक है, आप लोग चाहे देखे या ना देखे, लेकिन रिक्वेस्ट है कि आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो वहां पे बोला कि 100% में जो 5% लोग ऐसे होते हैं जो लोग पास हो जाते हैं कंप्यूटर क्लास में, वरना 95% ऐसे लोग होते हैं जो लोग फेल हो जाते हैं कंप्यूटर क्लास में, ठीक है। तो तुम ज्यादा फोकस करो ड्राइविंग पे, कंप्यूटर पे नहीं। तो हम भी हार मान गए कि सही बात बोला यार, मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, रियल है, मैं स्कूल लाइन से उतना ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ठीक है। मैं ज्यादा मोबाइल ऐसे चलाते चलाते मैं कुछ जान गया हूँ। वहां पे दूसरे दिन जब गया, वहां पर जब हम लोग वैसे ही बैठा दिया, बैठाने के बाद सवाल वाला वैसे ही जो लोग जल्दीबाजी जवाब देना था वो लोग देकर चले गए। मैं फिर भी उस दिन लेट लगा दिया, ठीक है, क्योंकि मुझे लेट लगने का कारण यही था कि मैं जब तक सवाल को अच्छे से समझ नहीं रहा था तब तक मैं जवाब नहीं दे रहा था, ठीक है। जैसे कि एक सवाल आता है, मिसाल के तौर पर हम आप लोग को बता देते हैं कि एजाज प्यासा है, सवाल आ गया कि एजाज प्यासा है, उसमें जवाब नीचे आता है 4, दूध, पानी और जूस। ये तीनों पीने में कौन चीज पीने में एजाज का प्यास बुझ सकता है। मैं आप लोगों को एग्जांपल देकर बता रहा हूँ, ठीक है। तो तीनों में से कोई भी पीजिएगा तो आपका प्यास बुझ सकता है, लेकिन जो बेहतर प्यास बुझेगा वो है पानी, है कि नहीं। सिर्फ वैसे ही रिलेटेड आपको सवाल आएगा, उसमें से 4-5 जवाब आएगी, ठीक है। उसमें से चूज करना पड़ता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, ड्राइविंग से रिलेटेड, ठीक है। समझ में आ रहा है मेरा बात। उम्मीद है कि आप लोग ये जो एग्जांपल दिया हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसी के कारण मैं जब तक सवाल अच्छे से पढ़ नहीं रहा था तब तक मतलब जवाब नहीं दे रहा था। और हाँ, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, जब भी आप लोग जाइएगा थोड़ा सा लेट ही हो जाए, उसमें कोई टाइम नहीं रहता कि इतना देर में आपको देना ही है तो देना ही है। जब तक आप सवाल अच्छे से पढ़िएगा नहीं तब तक आप जवाब मत दीजिएगा, ठीक है। सवाल 2 बार 3 बार पढ़ के समझ जाइएगा, समझ में आ जाएगा कि सवाल ये कहना चाहता है, उसके बाद में आप लोग जवाब दीजिएगा, ठीक है। पढ़कर उसके बाद में जब जवाब दिया उसके बाद में मुहर मार दिया और बोला वाओ इन द मियां नफर, इन द मियां इन द कोइश, इन द गुड, ऐसे बोला। तो मुझे तो उतना नहीं पता था, उस टाइम नया था, 1 महीना हुआ था आए हुए, 1 महीना नहीं 10 दिन हुआ था मेरा आए हुए, तो उतना नहीं पता था अरबी कि क्या बोला। लेकिन गुड बोला, ऐसे ऐसा ठोका ना मेरे पीठ पे, तो मुझे लगा शायद मतलब शाबाशी दे रहा है, मैं पास आ गया हूँ, और ब्लू मुहर ऐसे मार दिया। जब मैं गया तो मेरे बाहर सारे लोग साथी लोग मेरा वेट कर रहे थे और देखकर हंस रहे थे, वाह देखो एजाज लग रहा है पास ही हो जाएगा, इतना लेट होकर आज भी आया है। जब देखा तो तुम पास हो गए, तुमको वो पास कराया, तुम कैसे पास हो सकते हो, मुदीर तुमको पास कराया, तुम झूठ मत बोलो। हम बोले हाँ मुदीर मेरा साला है ना, वो मुझे पास करा दिया है। क्या ही कर रहे हो यार, मैं खुद से पास हुआ यार। दांत सारे लोग चिल्ला रहे थे यार कि तुम खुद से पास नहीं हो, तुमको वो पास करा दिया। हम बोले हाँ वो मेरा साला लगता है ना इसलिए मुझे पास करा दिया। अबे चूती जैसे क्या बात बतिया रहे हो भाई, वो कोई तुम्हारा रिश्तेदार थोड़ी ना है कि वो तुमको पास करा देगा। मैं खुद पे पास हुआ, ऐसे ही थोड़ा सा लेट से जवाब दिया, मैं पास हो गया। तब उस दिन से हमारा जो प्रोसेसिंग था वो आगे बढ़ गया, और उन लोगों का भी कंप्यूटर क्लास होता है, 3 दिन 4 दिन तक होता है उन लोगों का, ठीक है। उन लोगों का कंप्यूटर क्लास होता था और मेरा प्रोसेसिंग जो है वो आगे बढ़ गया, ठीक है। उसके बाद में मेरा हो गया ड्राइविंग
ड्राइविंग का जो ट्रेनिंग होता है उसके प्रोसेसिंग मेरा शुरू हो गया। मैं गया, उसके बाद में बैठा दिया, और बैठाने के दिन जब आप गाड़ी पे बैठिएगा तो आपके बगल में एक मुदीर बैठेगा, ये सीट पे आपको यहाँ पे बैठा देगा, और उस दिन आपको वो कुछ नहीं देखेगा कि ये क्या कर रहा है, ठीक है। पहले आपको बैठ जाएगा, आपको बताएगा नहीं, आप बैठ जाएगा, उसके बाद में ये देखेगा कि ये क्या कर रहा है, ठीक है। लेकिन हम आप लोगों को कुछ ट्रिक बता रहे हैं जो कि मैं खुद से दिमाग से ये किया हूँ, मुझे कोई नहीं बताया, मैं खुद से ये किया हूँ, ठीक है। सबसे पहले आना है तो आपको, हिंदू हो आप या मुस्लिम हो, कोई भी हो, आकर आपको सलाम करना है, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम कंट्री है, सारे लोग यहाँ पर मुस्लिम मिलते हैं, ठीक है। किसी को भी आप नमस्ते सलाम कीजिएगा तो उन लोगों को दिल में इज्जत होगा आपके प्रति, है कि नहीं। तो आप पहले आइएगा अस्सलाम वालेकुम, भले वो मतलब सलाम तो समझेगा, लेकिन वो कुछ बोलेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। वो बोलेगा वालेकुम अस्सलाम, ठीक है। सलाम कर देना है। उसके बाद में आपको सीट पर बैठ जाना है। सीट के बाद में सीट को एडजस्ट करना है, क्योंकि उसमें दल्ले पे जाने के बाद बहुत सारे लंबे लोग मिलते हैं, नाटे लोग मिलते हैं, तो वो लोग अपना अपना सीट एडजस्ट करते हैं, तो आप लोग सीट एडजस्ट कर लीजिएगा। एडजस्ट करने के बाद दोनों साइड मिरर एडजस्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में लुकिंग ग्लास, उसके बाद में आपको सीट बेल्ट लगाना है, और सीट बेल्ट लगाना है, गाड़ी स्टार्ट करना है। उसके बाद में आपको गियर लगाना है, और गियर लगाने के बाद ही आपको हैंड ब्रेक गिराना है। ये चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। या फिर गाड़ी को स्टार्ट कर दीजिएगा, हैंड ब्रेक गिरा के और ब्रेक लगाए तो थोड़ा सा झटका मारता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। गाड़ी स्टार्ट करके गियर लगा के डी में लगाकर मैं बताया हूँ सारा चीज। उसके बाद में आप लोग हैंड ब्रेक को नीचे करके, तब उसके बाद में इंडिकेटर देना लाजमी है। कहीं पे अभी आपको मोड़ना हो तो इंडिकेटर देना लाजमी है। ये दिन आपको पहले दिन वो देखेगा कि ये बंदा क्या क्या कर रहा है, समझ में आ रहा है मेरा बात। इस चीज को ध्यान में रखिएगा आप लोग। धीरे धीरे आपको बताएगा, क्योंकि 4 दिन 5 दिन तक आपको ट्रेनिंग होगा, तो बताता है, ऐसा बात नहीं कि नहीं बताते, लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसे बताने से पहले मैं कुछ करूं, ठीक है। मैं ड्राइवर हूं भाई, इंडिया का ड्राइवर हूं, पाकिस्तान का ड्राइवर हूं, तो मुझे उसको बताना तो पड़ेगा ना, मैं ड्राइवर हूं, मैं यहाँ पे नया नहीं हूं, है कि नहीं। तो आपको जो समझ में है वो आप अच्छे से कर लीजिएगा, उसके बाद में आप लोग करिएगा, ठीक है। वहां पर होता है 2 पार्लर पार्किंग, आपको 10 किलोमीटर में घुमाएगा नहीं, रोड पे नहीं चलवाएगा। एक क्या बोलते हैं, ग्राउंड रहता है, उसके अंदर बनाया रहता है पार्लर पार्किंग, यल पार्किंग बनाया रहता है, और उसमें पार्किंग लगाना पड़ता है, ठीक है। उसमें एक बार में पार्किंग लगाना, जैसे कि यल पार्किंग बोलते हैं गाइज, मतलब जैसे ऐसे होता है ना, ऐसे यल पार्किंग, जैसे गाड़ी ऐसे लाए और ऐसे बैक करना है हमको, ऐसे लगाना है, उसको बोलते हैं यल पार्किंग, ठीक है। और ऐसे होता है जो कि गाड़ी को ऐसे करके रिवर्स करके ऐसे ऐसे लगाना पड़ता है, समझ में आ रहा है। ये बोलते हैं पार्लर पार्किंग, और इसको बोलते हैं यल पार्किंग, ठीक है, ध्यान में रखिएगा आप लोग। तो ये 2 पार्किंग लगाएगा, समझ में आएगा। फर्स्ट दिन आप आइएगा तो उस दिन आपसे नहीं लगेगा, आप सोचिएगा कि मैं लगा दूंगा, लेकिन नहीं लगेगा, क्योंकि ऑफिस में ये होता है ना कि एक ही बार में लगाना पड़ता है, कि मैं कहाँ पे गाड़ी रोकूं और कहाँ से मैं बैक करूं कि गाड़ी मेरा एक ही बार में लग जाए। नहीं कि आगे बढ़ाए, बैक किए, आगे बढ़ाए, ऐसे किए, ये करे, वो किए, इधर काटे, नहीं, एक ही बार में रोकना है, जहां पर भी आपको रोकना है, और एक ही बार में काट के आपको लगाना है। 2 बार में 3 बार में नहीं, चाहे यल पार्किंग में लगाओ या फिर पार्लर पार्किंग में लगाओ, एक ही बार में आपको लगाना है, ठीक है। अंदर जब आप चले गए पार्लर पार्किंग के अंदर, तो थोड़ा बहुत आप आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन बाहर जब रहते हैं तो सोचिएगा कि थोड़ा सा आगे कर ले, पीछे कर ले, तो ये चीज आपको नहीं मिलेगी वहां पर, ठीक है। टॉफ यही होता है, वरना लगाने के लिए कोई भी लगा देगा। अगर पार्लर पार्किंग बोल देगा, कोई भी पार्किंग लगाने के लिए कोई भी लगा देगा, बैक करेगा, थोड़ा सा इधर करेगा, लगा देगा, है ना। लेकिन टॉफ ये होता है, एक बार में लगाना पड़ता है। उसके लिए क्या है, आसान कब होगा मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा, ठीक है। पहले दिन मैं फेल हो गया, मैं जब काटा उसके बाद में जो खंबा रहता है ना, लाल वाला खंबा, आप लोग देखेंगे पार्लर पार्किंग के पास या कोई भी पार्किंग के पास वो लगाया रहता है, लाल वाला खंबा डिब्बा, यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे। उसमें जाकर मैं टच कर दिया, उसके बाद फोकी इंदा मुख माफी, रो मतलब दिमाग नहीं है तुम्हारे पास, रुको चलो मैं बढ़ा दिया। उसके बाद में नहीं बताया मुझे कि ऐसे ऐसे करना है, बढ़ा दिया। दूसरा दिन मैं आया, दूसरा दिन में फेल हो गया, दूसरा दिन मुझे बताया कि ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। वहां पे जो पिलर रहता है ना, पिलर जो मैं बताया हूं, तो जो अगले वाला पिलर रहता है ना, वो जो साइड मिरर आप लोग को दिख रहा होगा, जो छोटा सा गिलास आप लोग को दिख रहा है मेरे हाथ के साथ, वहां पे कोने पर जब आप लोग को दिख जाए, सबसे आगे वाला मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे नहीं है, वरना मैं आप लोग को बहुत अच्छे से एग्जांपल देकर मैं बता देता, ठीक है। वहां पर जब आप लोग को दिख जाएगा ना, उसके बाद में आप लोग पूरा स्टीयरिंग मोड़ दीजिएगा, और मोड़ने के बाद जब आप लोग चले जाइएगा पार्किंग के अंदर, जब आपका गाड़ी आधा इतना घुस जाएगा, उसके बाद में आपको स्टीयरिंग सीधा कर देना है, और सीधा करने के बाद आप लोगों को थोड़ा सा और अंदर जाना है। जब आपका ये जो मिरर है, इधर वाला मिरर, जब वो मिरर आपके आगले वाले जो खंबा है बुम्बा, उसके सामने आ जाए, उसके बाद में आपको स्टीयरिंग सीधा कर देना, आपका गाड़ी परफेक्ट लग जाएगा। तो उस दिन मैं किया, उस दिन मेरा गाड़ी सही से लग गया, सही से नहीं मतलब अंदर लग गया, लेकिन थोड़ा सा टच हो गया था, लेकिन लग गया। खुशी हुआ कि हाँ चलो दूसरा दिन अच्छे से लगा दिया, ठीक है। तीसरा दिन किया, चौथा दिन किया, सारा दिन करते मैं लगाने लगा। 2 दिन 3 दिन तक मैं ऑटोमेटिक लगाने लगा, पार्लर पार्किंग में, यल पार्किंग में। लेकिन जिस दिन मेरा मेन था फाइनल, उस दिन मैं फेल हो गया। एक सिर्फ पट्टी में टच हो गया गलती से, क्योंकि उस दिन मुझे दूसरा गाड़ी मिल गया था। जब आप लोग जाइएगा ना दल्ले पे, तो वहां पर बहुत सारा गाड़ी मिलता है, ठीक है। उस दिन मुझे दूसरा गाड़ी मिल गया था, तो उसमें थोड़ा सा ब्रेक भी थोड़ा सा मतलब टाइट था, मतलब थोड़ा सा उसमें डिफरेंस था, सीट का था, थोड़ा सा गियर लीवर का था, ब्रेक का था, उसके वजह से थोड़ा सा मतलब पट्टी में टच हो गया, मार दिया फेल।
अब बोला कंपनी के तुम फेल हो गए, इतना दिन तुमको कराया, फेल हो गए, तुम इंडिया जाओ, ये करो वो करो। लेकिन जो लोग मेरे जो दोस्त थे, वो लोग जो कंप्यूटर क्लास में फेल हो गए थे, तो उन लोगों को कंपनी कंप्यूटर क्लास में भी फेल हुए थे और ड्राइविंग का जो टेस्ट हो रहा था उसमें भी वो लोग फेल हो गए थे। तो 3 आदमी को वो लोग भेज दिया, इंडिया कंपनी वाले भेज दिया इंडिया कि तुम लोग नहीं कंप्यूटर में पास हुए और नहीं ड्राइविंग में पास हुए, तुम लोग नहीं चला सकते, यहाँ पर जाओ। भेज दिया इंडिया, उन लोग को डायरेक्ट खाली होकर भेज दिया। लेकिन हमको मौका दिया, एक मौका। क्यों? क्योंकि मैं कंप्यूटर क्लास में पास आ गया था, जिसके कारण मुझे एक मौका मिला, ठीक है। और मौका मिला, एक रिजल्ट मिला, मुझे एक फॉर्म मिला। फॉर्म को जब मैं पढ़ा, इंग्लिश में था, मैं उसको कन्वर्ट करके हिंदी में जब मैं पढ़ा तो उसमें पता चलता है कि मैं फेल हो गया, मुझे गाड़ी चलाने नहीं आता है और मेरे लाइसेंस के लिए कंपनी पैसा दे रहा है दल्ले को, और ये पैसा मेरे सैलरी से कंपनी काट लेगी। 530 रियाल, यानी कि इंडिया का कितना होगा जोड़ लीजिए, 12-13 हजार रुपया हो गया। मैं बोला यार कोई बात नहीं, क्या करे, अब 10-12 हजार के लिए आदमी घर थोड़ी ना चला जाएगा। चलो ठीक है, मैं फॉर्म भर दिया, साइन कर दिया। उसके बाद में फिर से मेरा ट्रेनिंग हुआ, मैं पास हो गया। पास होने के बाद मेरा लाइसेंस मिल गया और मैं चलाया कंपनी। ये है मेरा लाइसेंस का जो रूल है, जो प्रोसेसिंग है, ये मेरा लाइसेंस का रूल्स था, प्रोसेसिंग था। और इसमें गलती क्या किया हूं मैं, आप लोगों को जैसे कि मैं बताया हूं कि जो कंप्यूटर क्लास का जो मेरा ट्रेनिंग था वो मैं कितना अच्छा से किया और ड्राइविंग का भी मैं अच्छा से किया, लेकिन लास्ट के दिन मैं फेल हो गया। तो उसमें आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। जब भी आप लोग दल्ले पे जाइएगा तो आप अपना माइंड को फ्रेश करके जाइएगा और आप लोग इत्मीनान से, ये नहीं जल्दीबाजी में इधर काट नहीं, इत्मीनान से अच्छे से। जब आपका जो पट्टी रहेगा ना, पीला वाला पट्टी, उससे आपको 2.5 फीट के डिफरेंस रखना है। आज हम लोग को पता चल गया, आज हम लोग को सऊदी में साल होने वाला है, 1 साल होने वाला है, तो आज हम लोग को पता चल गया कि वो ऐसे लगाए होते तो हम पास हो गए होते। लेकिन क्या करें, कुछ नहीं कर सकते हैं, तो हम आप लोग को ये चीज बता रहे हैं। वो पट्टी से आप 2.5 फीट के क्या बोलते हैं, मतलब अलग रखिएगा गाड़ी। उसके बाद में जैसा कि हम आप लोग को बताए हैं, वैसा आप लोग पार्लर पार्किंग कीजिएगा, ठीक है। कोई भी पार्लर पार्किंग यल पार्किंग है, आप लोग कीजिएगा, पास हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, मेरा जो था इसके आगे की कहानी अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो मैं आप लोग को बताऊंगा कि मेरा लाइसेंस बनने के बाद मेरा कैसे कैसे काम मिला, कैसे कैसे मैं सऊदी अरब में पहली बार गाड़ी चलाया, मैं आप लोग को बता दूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं, जैसे कि मैं वीडियो से पहले मैं बताया हूं कि सऊदी अरब आने से पहले अगर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जा रहे हैं तो क्या ट्रिक कर सकते हैं जो कि वहां पे मुझे दिक्कत नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। अगर आप लोगों के पास अगर अपना खुद का गाड़ी हो तो आप अपनी गाड़ी को लेकर कहीं पर भी, घर के बगल में कोई फील्ड हो तो वहां पर लेकर चले जाइएगा और गाड़ी को नाप लीजिएगा फीता से, जो क्या बोलते हैं उसको, नापने वाला फीता होता है ना, इंची टेप, उससे नाप लीजिएगा कितना लंबाई चौड़ाई है। उससे 1.5 से 2 फीट 2.5 फीट के मतलब बढ़ा, जैसे चौड़ाई मतलब मिसाल के तौर पे मैं बता रहा हूँ 7 फीट है तो 7 नहीं उसको 9 कर दीजिएगा, 2 फीट बढ़ा दीजिएगा। लंबाई उसका 10 फीट है तो 12 फीट कर दीजिएगा, ठीक है, 14 फीट कर दीजिएगा। और ऐसे बनाकर, और पार्लर और ईयर पार्किंग जैसे मैं बताया, वैसे चूना जो होता है ना, चूना जानते हैं ना आप लोग, चूना हो, मैदा हो, आटा हो, वैसे आपको निशान बना देना है और कम से कम उसमें पार्लर पार्किंग करना है आपको 10 से 15 दिन तक। समझ में आ रहा है? चारों कोण पे ऐसे बना दीजिएगा और चारों कोण पर लकड़ी कुड़ी हो, कुछ खंबा हो, आपको लगा देना है और उसके अंदर आपको पार्किंग करना है। किसी का भी अगर आप लोगों के पास गाड़ी हो तो और आसान होगा, और आप लोगों के पास गाड़ी नहीं हो तो किसी से मांग लीजिएगा दोस्त यार से 10-15 मिनट के लिए। और 10 दिन आप लोग अगर ये ट्रेनिंग कर लेते हैं ना तो यहाँ पर आने के बाद आप लोग को बहुत फायदा होगा। ये चीज मुझे यहाँ पर आने के बाद पता चला और मैं जो भी दोस्तों को मैं बताता हूँ आने के लिए, तो ये सारा चीज मैं बताता हूँ, ठीक है। और ये चीज आप करते हैं, पार्लर पार्किंग, ईयर पार्किंग, अगर घर से प्रेस्टिक करके आते हैं लगाने के लिए, तो यहाँ पर आने के बाद आप लोगों को काफी सारा मतलब नॉलेज हो जाएगा और काफी आप लोगों का फायदा होगा और आप लोगों को लाइसेंस बहुत जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। आपका कफील भी खुश हो जाएगा कि एक बार में ये कर दिया, ज्यादा मतलब इधर उधर नहीं करना पड़ा, ठीक है। तो ये चीज आप लोग करके आइएगा, ड्राइविंग के काम में आ रहे हैं तो, ठीक है। तो गाइज ये जो मेरा लाइसेंस का प्रोसेसिंग था वो मैं आप लोग को बताया, और मेरा जो फेल आने के कारण मेरा कंपनी जो पैसा काट लिया था वो मैं आप लोग को बताया, 10-12 हजार पैसा काट लिया था, ठीक है। अब बात करते हैं कंप्यूटर क्लास में फेल आने पर क्या कफील या कंपनी क्या सच में पैसा खुद से लगाता है? तो ये सही है, अगर आप ड्राइविंग के काम में आते हैं, हाउस ड्राइवर के काम में, तो जब आप फेल हो जाइएगा तो कफील कंपनी पैसा लगाएगा। लेकिन हर कफील, हर कंपनी ऐसा नहीं होता है कि अपना पैसा लगाएगा, लगाने के लिए तो लगाएगा लेकिन आपके सैलरी से कट भी कर लेगा। ये हर घर या हर कंपनी का ये रूल्स नहीं है, ठीक है। हर कंपनी नहीं काटता है, कोई कोई कंपनी काट लेता है, कोई कफील काट लेता है, ठीक है। लेकिन इस गलत फहमी में नहीं रहना है कि मैं ड्राइविंग के काम में आऊंगा, मुझे कंप्यूटर में उतना ध्यान नहीं देना है, कैसा भी हमको जवाब दे देना है, ठीक है भाई। हम आए हैं, ड्राइवर है कंपनी, कफील या कंपनी हमको ड्राइवर कहकर बुलाया है, मुझे ड्राइवर को बुलाया है तो मैं ड्राइवर होने का फर्ज निभाऊंगा, ठीक है। आपको सवाल अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद में आप लोग को जवाब देना है। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा, जब तक आप लोग सवाल नहीं देखिएगा, नहीं समझिएगा, उसके बाद में आप लोग जवाब मत दीजिएगा, ठीक है। वीडियो काफी लंबा हो गया, 21 मिनट कुछ सेकंड का हो गया, वीडियो के यहीं पे एंड कर देते हैं गाइस। और आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा जो ये ट्रिक मैं आप लोग को बताया हूं ये आप लोग को कैसे लगा, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। अगर इसके बारे में आपको कुछ भी नॉलेज चाहिए तो आप लोग बताइएगा, इंशाल्लाह मैं आप लोगों का कमेंट का रिप्लाई देने के साथ साथ मैं उसके ऊपर वीडियो भी बनाने की कोशिश करूंगा। वीडियो कहीं पे एंड कर देते हैं। आज के व्लॉग में बस इतना ही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।